एफआई निवेश बढ़ाने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफआईज निवेश पर टैक्स छूट के लिए आ सकता है अध्यादेश। फिलहाल एफआईज निवेश पर 20% विथहोल्डिंग और 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। टैक्स राहत की उम्मीद में बाजार निचले स्तरों से रिकवरी के मूड में। निफ्टी करीब 200 पॉइंट्स उधरकर 23,450 के करीब। वहीं बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट की अच्छी रिकवरी। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो कैपिटल मार्केट शेयरों में ज्यादा तेजी। तीनों इंडेक्स 1 से 2% मजबूत। साथ ही रियल्टी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी, लेकिन चुनिंदा आईटी और मेटल पर हल्का दबाव। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्टजीपीटी पड़े सटीक। सिटी की बुलिश रिपोर्ट से पावर इक्विपमेंट शेयरों में जोश। 3 से 5% चढ़े हिताची एनर्जी, जीई वर्नोवा और सीजी पार। वहीं स्पॉटलाइट लॉरस लैब लाइफ हाई पर पहुंचा। उधर मजबूत चार्ट के चलते डीमार्ट में रौनक। रक्षा खरीद में बड़े बदलाव की उम्मीद से दौड़ा मिश्र धातु शेयर करीब 4% दौड़ा। सरकार की रक्षा खरीद में स्वदेशी मिलिट्री ग्रेड मटेरियल्स को बढ़ावा देने की तैयारी। उधर दूसरे डिफेंस शेयरों में भी जोश। सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। खातों में गड़बड़ी के आरोप के बाद राजेश एक्सपोर्ट में 5% का लोअर सर्किट। सेबी ने प्रमोटर्स पर खातों में बड़ी गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच 15 लाख करोड़ से ज्यादा का दिखाया गया फर्जी रेवेन्यू। 99% रेवेन्यू में हुई हेराफेरी। सेबी ने दोबारा फॉरेंसिक ऑडिट का दिया आदेश। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद हैं आज मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। और मार्केट थर्सडे का सेशन है, आपको याद है, आज ऑब्वियसली पता ही होगा एक्सपायरी का दिन है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। लेकिन जिस कदर आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है वो काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। कल के भी सत्र में हमने रिकवरी देखी थी और आज भी ओपनिंग के बाद देखिए निफ्टी इन ग्रीन आया है। निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी 23,424 के लेवल पर 177-78 अंक की रिकवरी हुई है अपने इंट्राडे लो से निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट रखिएगा। बैंक निफ्टी यहाँ पर शानदार रिकवरी, करीब 400 अंकों के करीब यहाँ पर निचले स्रोत से रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास कामकाज करता हुआ। ब्रेथ तो शुरुआत से आज इंटैक्ट थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी बाइंग और गिरने वालों की संख्या कम है आज के सेशन में। चढ़ने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और जो पॉजिटिव खबर आई, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एफआईज की इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर, टैक्स छूट को लेकर जो खबरें आ रही है, ऑर्डिनेंस आ रही है, उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है आज मार्केट को। और ऐसी ही खबरों का इंतज़ार, एक ऐसे ही कुछ 8 ट्रिगर्स जो मार्केट को आगे चलकर पुश करेंगे। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफ़ी अच्छा है मार्केट में। ये जो पूरे पावर इक्विपमेंट शेयर्स हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। अच्छा लग रहा है अभी तक बाजार का मूव, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज भी आपके एड्रेस करेंगे। समझ लेते हैं अरुण जी। अरुण जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और मार्केट में रिकवरी और ये जो खबर आई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो एफआईज की इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ी टैक्स छूट मिल सकती है, ऐसे ऑर्डिनेंस सरकार की तरफ से जारी हो सकते हैं और ऐसी उम्मीद लगा के चल रहा था मार्केट, शायद ऐसी कुछ खबरें आए। तो कितना बड़ा पॉजिटिव आप ये खबर देख रहे हैं, साथ ही अब मार्केट पर क्या आउटलुक? देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है या फिर बॉन्ड्स या फिर कोई भी टैक्स रिलेटेड आता है एफआईएस के लिए, तो डेफिनेटली मार्केट के लिए पॉजिटिव है। वैसे भी अगर आप न्यूज फ्लो हटा दें श्रेया जी, तो कॉन्ट्रा प्लेइंग ही मार्केट में अभी वर्क कर रही है। जहां पे मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुल रहा है, देन मार्केट डे हाई पे बंद हो जाता है, वापस नेक्स्ट डे श्रेया जी नीचे खुलता है, फिर वापस ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो एक रेंज बाउंड सेशन है मार्केट में, 23,200 नीचे में और 23,600 23,700 ऊपर में, इसी के बीच में मार्केट अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है।
पर डेफिनेटली अगर आप मार्केट को देखते हैं, गैप डाउन के बाद कोई शॉर्ट में पैसा बन नहीं रहा मार्केट में। अगर गैप अप होता है तो लॉन्ग में पैसा नहीं बन रहा, तो क्लियरली कॉन्ट्रा ट्रेडिंग मार्केट में चल रही है। और जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस आने की बात हो रही है, अगर वो आता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। खासकर मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स वहां पे एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली न्यूज फ्लो पॉजिटिव है। अगर ये हकीकत में होता है या फिर ये एक ऑर्डिनेंस आता है, देन मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो हमारा व्यू एक ही है शेयरजी, 23,150 23,200 जहाँ पे गैप था वो गैप फिल हो चुका है। जब तक वो ब्रीच नहीं करता, मार्केट में आपको लॉन्ग साइड रहना है। 23,150 के नीचे अगर मार्केट जाके क्लोज होता है, देन ही व्यू नेगेटिव रहेगा। तब तक मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सही बात, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और सीएनबीसी आवाज पर भी यही व्यू था कि गैप डाउन हो तो शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ सत्रों से, जैसे कि अरुण जी ने भी अभी मेंशन किया, ट्रेंड यही कह रहा है। रिकवरी होती है मार्केट में, अगर कमजोर शुरुआत होती है और क्लोजिंग के लिए 23,300 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वहां पे क्लोजिंग टिकना काफी इंपॉर्टेंट। अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। ट्रेंड भी, चार्ट्स भी यही कह रहे हैं और न्यूज फ्लोज भी इसी प्रकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। और आप प्रश्न पूछें उससे पहले ये नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आप पूछते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे, सवाल कैसे पूछें। तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी टैग करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज़ का इस्तेमाल करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर श्रेया ठाकुर को डायरेक्टली डीएम करके इंस्टाग्राम या एक्स पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब अनिसुल आलम जी पश्चिम बंगाल से। आलम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका। मैडम गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है तीनों शेयर के बारे में। फर्स्ट है IFCI 500 पीस शेयर है, 27.88 रुपीज का भाव में। 27 का। मेडिको सेम क्वांटिटी 500 पीस एट द रेट 47.47। एंड द थर्ड शेयर है टीम्स मेडिकेयर, वो भी 500 पीस एट द रेट ऑफ 140.18 पैसा। तो मेरा 1 से 2 साल का भाव है लॉन्ग टर्म के लिए, तो काइंडली हमको सलाह दीजिए क्या करना है। ठीक है, 2 सवाल मेरे हैं आपसे। एक की हम 2 क्वेरीज एड्रेस कर पाएंगे आलम जी, तो 2 कौन से काउंटर्स पर मैं पूछूं अरुण जी से, वो बताएं। और दूसरा IFCI की खरीद फिर से बताएं। IFCI और थीम्स मेडिकेयर, ये दोनों का बारे में बताइए। और IFCI किस लेवल्स पे आपने बाइंग की है? 77.88 रुपीज। एक्चुअली मैंने बाइंग किया था 2024 में मैडम, उसमें थोड़ा मोमेंटम था, तो 78 रुपीज जाने के बाद उसका रेट गिर गया था। तो होल्डिंग में ही है हम, तो अभी तो मोमेंटम है उसमें, तो थोड़ा सलाह दीजिए इसमें क्या करना है। IFCI और सेकंड वाला है मैडम थीम्स मेडिकेयर, सेम क्वांटिटी 500 पीस, उसको बाइंग रेट है 140 रुपीज 18 पैसा। 140 रुपीज पॉइंट। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल। अब अरुण जी से चर्चा कर लेते हैं। IFCI अरुण जी 80 रुपए पर कर रहा है कारोबार, 77 की खरीदे तो मामूली प्रॉफिट में है। लेकिन कल के सेशन में हमने देखा कि गजब की तेजी थी और पिछले वीक करीब 17% का रिटर्न दे दिया है यहाँ से। और 1 महीने का भी चार्ट रखिएगा एक बार IFCI का, और NSE के IPO की खबरों के बीच ये उस टाइम भी दौड़ा था। एक बार 1 महीने का चार्ट रखिए। हाँ, 36% के करीब रिटर्न दिया है। तो अरुण जी क्या व्यू बनेगा IFCI पर? देखिए शेयर जी, IFCI पे हमारी लास्ट 5 दिन से नजर है। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट 62 के ऊपर आया था। 62 के बाद ये स्टॉक ने 68-69 तक के लेवल्स दिखाए। कल एक ही दिन में स्टॉक में बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, 80 रुपए के आसपास चल रहा है। काफी दिनों के बाद काफी लोगों के भाव आए हैं। इन्होंने सही कहा, 77-78 यहाँ पे स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस लेता था और वापस नीचे आपको देखने को मिलता था। पर इस बार जो ब्रेकआउट आया, मुझे लग रहा है 87-88 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। NSE के IPO का थोड़ा ट्रिगर है स्टॉक में, तो उसी वजह से स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम भी है। मुझे लग रहा है ज्यादा इनको वेट नहीं करना चाहिए। 85 से 88 के बीच में मिलता है तो स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। मुझे लग रहा है 88 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां पे स्टॉक रुकने के पूरे चांसेस हैं। तो 85-88 के बीच में मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। अपना स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 75 के आसपास लगाए, अपने भाव के 2 रुपए नीचे। 75 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और 88 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाए।
ठीक है, आईएफसीआई पे ये व्यू हो गया। अच्छा आलम जी, आपने किम्स मेडिकल पर ही पूछा ना अपना सवाल, जो कि 747 पर कर रहा है कामकाज? जी मैडम, जी मैडम। तो आपने किसी खरीद क्या बताई? मैडम 140.18 140 रुपये 18 पैसा में। अच्छा, 140 रुपए कब गया था अरुण जी? मुझे नहीं दिख रहा चार्ट्स पर। मैक्सिमम मैं देख पा रही 203 के लेवल का। आप देखें और बताएं क्या किया जाए। देखिए, हो सकता है आईपीओ के आसपास है, 160 170 का प्राइस ही मुझे नजर आ रहा है। वहां से स्टॉक चला था और 747 के आसपास है। एग्जैक्टली मैं भी कंफर्म नहीं करूंगा प्राइस। अगर इन्होंने वो लेवल पे बाई किया तो एक्सीलेंट इनकी बाइंग है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 747 हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 गुना इनके भाव के आसपास है। हमेशा एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में जब भी आप निवेश करें। तो 660 660 के आसपास एक ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ था, उसी के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूस सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। एक्सीलेंट चार्ट है स्टॉक का, पर 660 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बाकी स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करके चल सकते हैं, शानदार चार्ट है। इस साल में अब तक 22% का रिटर्न दिया है कृष्णा मेडिकल ने। ये व्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सपन गुप्ता जी आगरा से। सपन जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। गुड मॉर्निंग। सवाल से आपका। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो पेटीएम पे है, 470 शेयर हैं 1275 की रेट पे, और पिछले 6-8 महीने से मैं होल्ड करा हुआ हूँ और 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो उसका पूछना था। और एक मेरे पे एनडीटीवी के 200 शेयर हैं 205 की प्राइस पे, तो ये भी 1-2 साल होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पे भी पूछना था मुझे। ठीक है, 1-2 साल के नजरिए से आप होल्ड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पेटीएम से। 1056 पे कर रहा है कारोबार, 1275 आपने अपनी खरीद बताई, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं आप। अरुण जी क्या किया जाए? देखिए Q4 नतीजे तो काफ़ी अच्छे रहे, पॉजिटिव हो, एबिटा पॉजिटिव हुई है कंपनी और अच्छा नंबर था। कंपनी अपने मतलब जितने भी कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं अब धूमिल नजर आ रहे हैं। तो जो फंडामेंटली कंसर्न्स थे वो तो कहीं जा रहे हैं बैक साइड पर, लेकिन चार्ट्स पर क्या वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है? क्योंकि 6 महीने में करेक्ट हो चुका है ये काउंटर। देखिए शाह जी, पर्सनली अगर मैं इसके चार्ट देखता हूँ, हमने कभी स्टॉक को ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया नहीं है, क्योंकि काफी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुए हैं। 2100 के आसपास का आईपीओ था, देन ये स्टॉक 300-400 रुपए तक गया, अब 1200-1300 तक स्टॉक में मोमेंटम आया, अभी 1000 रुपए के आसपास है। तो क्लियर व्यू एग्जिट का ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा करेक्टेड है रिसेंटली। तो हो सकता है 1120 1150 तक शायद आपको बाउंस देखने को मिले। मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है स्टॉक में। इससे बेटर काफी अच्छे स्टॉक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो 1120 1150 तक बाउंस आता है तो स्टॉक से निकल जाए। 990 के आसपास एक छोटा सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच होता है देन नेक्स्ट लेग ऑफ सेल ऑफ स्टॉक में आ सकता है। तो 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। 1120 1150 भी मिलता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ जलाए हैं पेटीएम में, तो जो आईपीओ से लेकर बैठे उनको तो बहुत ही लॉस हुआ था। खैर पेटीएम पे कॉशियस हैं अरुण जी, तो आपको तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाने की हिदायत है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 1120 के टारगेट है रिसेंट, तो जहां लॉस थोड़ा कम हो सपन जी वहां पर आप निकल जाइए स्टॉक से। दूसरा जो इनका सवाल था एनडीटीवी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, और 205 इन्होंने खरीद बताई, यहाँ पर भी लॉस हो गया इनको बहुत ज़्यादा। मीडिया स्टॉक्स कैसा कर रही हैं, उतना कुछ खास नहीं है अरुण जी। चार्ट्स पर इसका भी देख पा रही हूँ मैं, लॉस बहुत हो रहा है और हाई साइड की इनकी खरीद है, क्या किया जाए? देखिए शेयर जी, डेफिनेटली काफी लोगों ने ये स्टॉक बाय किया है। अब एक बड़े ग्रुप का ये पार्ट है, अडानी ग्रुप का, तो इसी वजह से मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिला था। पर स्टॉक में क्लियर गिरावट है, लोअर हाइज लोअर लोस का स्ट्रक्चर है। एक छोटा सपोर्ट आप कह सकते हैं, छोटी उम्मीद ये लगा सकते हैं 70 से 72 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो चूंकि ऑलरेडी 50-70% के भाव से नीचे है, तो एक अगर 10 रुपए का और रिस्क ले सकते हैं तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है, चूंकि बेस फॉर्मेशन के संकेत है, तो 110 120 तक शायद स्टॉक में बाउंस आ जाए, तो उस बाउंस को यूज करें स्टॉक से निकलने के लिए। तो 70 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 110 120 के बीच में अगर आपके आने वाले हफ्तों या महीनों में भाव मिलते हैं तो वहां पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। 70 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एनडीटीवी में, 120 125 के भाव के आसपास यहाँ पे भी निकलने की कोशिश कीजिए सपन जी। दोनों ही स्टॉक्स में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको। तो ये हो गया एनडीटीवी और पेटीएम पर चर्चा।
आगे बढ़ते हैं, संजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जॉर्जिया से। संजीत जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार। गुड क्या मॉर्निंग मौसम है एवरीवन। संजीत जी जॉर्जिया में? यहाँ पे तो मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली लास्ट 2 वीक से थोड़ा सा वेदर ठीक ठाक है। इज लाइक इंडिया जैसा ही है वेदर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आप बोल सकते हो यूएस में। लाइक सिमिलर टू इंडिया जैसा ही है वेदर यहाँ पे। सुनकर अच्छा लगा संजीत जी। ठीक है, प्रश्न पूछें अपना। मेरा तो प्रश्न है फिलहाल, अभी एक्चुअली 4 प्रश्न है मेरे पास। बहुत सारे स्टॉक्स है बट मैं आप लोगों का शो हमेशा देखते रहता हूँ। बट एनएसडीएल और एलजी, विक्रम सोलर और गणेश सीपी का मेरा क्वेश्चन है। मतलब बहुत दिन से मैं आप लोगों का देख रहा हूँ, कोई जिक्र नहीं किया ये जो मेरा पास है अनफॉर्चुनेटली। सीडीएसएल का तो LG जिक्र का हुआ है, शेयर है दूसरा मैम। कौन सा काउंटर बताया आपने? नहीं, सीडीएसएल का नहीं मैम, एनएसडीएल का। अच्छा, एनएसडीएल, ठीक है। या मेरा एलजी है 2073 शेयर। मेरा प्राइस बहुत हाई है मैम, 1688 का प्राइस में है। और एनएसडीएल है 587 शेयर, 1313 का प्राइस में। और विक्रम सोलर का वो स्मॉल है, आईपीओ में लिया था मैंने, आईपीओ में लगा था, 43 का है और 332। और गणेश चीफ है 46 शेयर, 127 मैम। ये मेरा 4 शेयर का है। संजीत जी कोई 2 प्रश्न नहीं ले पाऊंगी मैं, क्योंकि कतार में दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो कौन से 2 काउंटर्स पे पूछूं? सॉरी, तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए फिर आज के लिए फिर एलजी और एनएसडीएल का बोल दीजिए। ठीक है, तो एलजी से शुरुआत करते हैं क्योंकि लॉस हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 1688 इनकी खरीद है, 168 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। आज जहाँ एक बार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का चार्ट रखिएगा ना स्क्रीन पर, आज जहाँ हमने ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे काउंटर्स में अच्छी तेज़ी देखी है, वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लैट नज़र आएगा आपको। और नतीजे काफ़ी ख़राब थे अरुण जी, मतलब डिस्कस कर रहे थे हम, प्री आईपीओ नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव, लेकिन बाद में नंबर्स काफ़ी डामाडोल नज़र आए। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट्स पे कैसा? देखिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट साइडवेज है। कोई बड़ा वेल्थ बना नहीं है, पर काफी इश्यूज कंपनी में रहे। रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स भी खराब थे, पर टेक्निकली एक राय जरूर दूंगा। टेक्निकली नीचे में 1440 के आसपास एक सपोर्ट है, जहाँ पे जो लो बना था वो बना था रिजल्ट के दिन। तो 1440 के नीचे जब तक नहीं जाता, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। अच्छी कंपनी है, पर दिक्कतें काफी रही है। आईपीओ के बाद काफी वोलेटिलिटी भी देखने को मिली है, तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। फिलहाल स्टॉक से एग्जिट जब भी करें तभी इसका स्टॉप लॉस के नीचे स्टॉक प्राइस आ जाए, तो 1440 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, तब तक स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक इन्होंने एनएसडीएल की बात की। देखिए, एनएसडीएल में एक बेस फॉर्मेशन के संकेत है, ज्यादा कोई बड़ा डेटा है नहीं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, 770 780 के आसपास रिसेंट डबल बॉटम के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक 770 के ऊपर है, स्टॉक में बने रहे। अगर यहाँ से मोमेंटम बनता है तो वापस ये स्टॉक आपको आराम से 980 से 1000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोनों में स्टॉप लॉस लगाएं, 770 का स्टॉप लॉस एनएसडीएल में लगाएं और 1460 के आसपास स्टॉप लॉस आप एलजी में लगा के चल सकते हैं। ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं और एनएसडीएल को भी आप 770 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक पर व्यू हो गया, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया अरुण जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे, सोशल मीडिया क्वेरीज आज हम नहीं ले पाए, तो कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में वो सारी क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस शो से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए क्रिप्टोकॉर्नर।